वेलकम टू अनदर लेक्चर दैट इज़ अबाउट प्रैक्टिकल नंबर 4 जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्यूनेरिया को। अगेन मैं आपको ये चीज़ रिकॉल करवा दूँ, फ्यूनेरिया का यहाँ पे हम लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे, ड्रॉ एंड लेबल वाली बात होगी यानी डायग्राम की बात होगी, साथ ही साथ प्रिजर्व्ड फ्रेश मटेरियल पर भी बात की जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सेक्शन बी का प्रैक्टिकल नंबर 4 जिसमें हम नाम पढ़ लेते हैं। पहले क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्यूनेरिया बाय एग्जामिनिंग द फ्रेश और प्रिजर्व्ड स्लाइड। वही चीज़ है कि फ्रेश और प्रिजर्व स्लाइड। अपरेटस हमने क्या करना है, फ्यूनेरिया प्लांट चाहिए, इसके अलावा डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप चाहिए। डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप यानी यही आपकी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है लैब वाली वो। इसके अलावा प्रिपेयर्ड स्लाइड्स भी चाहिए, यानी ये तो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड स्लाइड्स पड़ी होती हैं लैब में, वहाँ से मिल जाएगा जी। आपने फ्रेश मटेरियल ले लेना है। प्रोसीजर ये होता है कि फ्यूनेरिया प्लांट्स के कुछ कंटेंट आपने ग्लास से लेना है और यहाँ पे स्लाइड के ऊपर डाल देना, फिर उसको विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वेशन आपकी क्या आती है कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ही जाहिर सी बात है हमें नज़र आएगी, तो इस किस्म का आपको स्ट्रक्चर आता है। अगर आप ज़्यादा जूम आउट करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो गेमेटोफाइट है ये ट्रू रूट वाला है, इसमें स्टेम भी हैं, लीव्स भी हैं। स्टेम और लीव्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट है क्योंकि ये गेमेटोफाइट है इस किस्म का। इसका गेमेटोफाइट होता है, ठीक है। और ये इसका क्या है, स्पोरोफाइट है। ये गेमेटोफाइट है और ये स्पोरोफाइट है। जी फॉर गेमेटोफाइट एंड एस फॉर स्पोरोफाइट। और इसके अलावा इसमें स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर ज़रूर होते हैं। स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो रोज़ में हो सकते हैं। और इसके अलावा राइजॉइड्स जो है वो लोअर एंड पर मौजूद होंगे लाइक इस तरह से। और इसके साथ जो है ना हम कहते हैं कि एंथ्रीडिया कप शेप स्ट्रक्चर होता है और ये शीट से कवर्ड होता है। और इसके अंदर जो है ना, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हमारे पास एक मैच्योर उन्होंने प्लांट दिखाया हुआ है, ठीक है। इस मैच्योर प्लांट के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये फीमेल ब्रांच है, ये मेल ब्रांच है। ये राइजॉइड उन्होंने दिखाए हैं और इसी फीमेल ब्रांच में से, फीमेल गैमेटेंजिया में से ये इसका स्पोरोफाइट निकल रहा है जिसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं, सीटा है, कैप्सूल है और कैप्सूल है, ठीक है। क्लिप्ट्रा और कैप्सूल है। तो क्लिप्ट्रा क्या चीज़ होती है, कैप्सूल का पॉइंटेड एंड जो इस तरह का नोकीला एंड होता है, ये टूटता है तो वहाँ से कैप्सूल ओपन होता है तो स्पोर रिलीज़ होते हैं। तो ये चीज़ थी हमारे पास रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन के अंदर। अब हम आ जाते हैं ज़रा इनकी जो है ना प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस पार्ट 2 पर कि मार्केंशिया प्लांट आपने लेना है, सेम वही काम करना है कि थोड़ा सा आप वहाँ से लेंगे और इसको ऑब्जर्व करना है। अब ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये चीज़ क्या है कि ये आपको फ्यूनेरिया के डिफरेंट सेक्शंस उन्होंने एंथ्रीडियम गायनेशियम को ज़रा जूम आउट करके बताया वो। ये अब इन्होंने एंथ्रीडियम बनाया तो इस एंथ्रीडियम का थोड़ा क्रॉस सेक्शन डिटेल में बताया। ये अब आर्चिगोनियम है तो यही चीज़ उन्होंने डिटेल में यहाँ पर आपको अगेन ड्रॉ करके बताई हुई है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं मार्केंशिया के, तो एडल्ट प्लांट गेमेटोफाइट का थैलॉइड है, फ्लैट है, प्रोस्ट्रेट है, डायकोटमसली ब्रांच्ड है और डार्क ग्रीन कलर का होता है, सस्पेशियस, इसमें मिडरिव वगैरह भी है। और राइजॉइड इसमें यूनिसेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड होता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है, लो एपिडर्मल सेल्स होते हैं। एंथ्रीडिया ग्लोबुलर शेप का होता है और इसके अलावा इन पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। एंथ्रीडियम और एंथीरोजॉइड जो है ना ये माइन्यूट रॉड लाइक फ्लेजेला स्ट्रक्चर्स रखते हैं और ये सारी चीज़ें ये वही स्ट्रक्चर्स हैं जो आपने थ्योरी में पढ़े हुए हैं। यानी ये सिंपल सी मॉर्फोलॉजी, इसमें कोई इतनी ऐसा मुश्किल बात नहीं है। ये लाइफ साइकिल लाजमी प्रिपेयर करना है क्योंकि ये ड्राइंग लेबल के अंदर आ सकता है या ड्रॉ किया हुआ होगा और आपने लेबल करना होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू प्रिपेयर इट। आपने इसको ड्राइंग लेबल करना है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं पॉसिबल क्वेश्चंस के ऊपर। अगेन वही बात देख लें, उन्होंने थैलस आपको दिया हुआ कि अब जी इसको लेबल करें। वही डायग्राम जो हमने डिस्कस किया कि ये इसके राइजॉइड होंगे, ये इसका मेन स्टेम है, या ये जो है ये इसकी स्टॉक स्ट्रक्चर है, ये इसका कप लाइक स्ट्रक्चर है। अब उन्होंने कहा है कि डायग्राम का सी पार्ट लिखें, प्रोटोनीमा उन्होंने बना दिया, बताया कि डिफाइन करें प्रोटोनीमा को, या ये चीज़ है तो लेबल भी करें और स्ट्रक्चर्स भी लिखें। तो आर्चिगोनियम है, थैलस है, गैमस कप है, राइजॉइड है, रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। और सिंगल प्रोटोनीमा और प्रोटोनीमेटा जो है ना ये यूज़ होता है उसके लिए, मल्टीपल के लिए कैप्सूल स्टाइल। और नीचे क्या है कि कप शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल, जो कि स्पोर बनाता है। ये इसकी पॉसिबल क्वेश्चन थे। यानी ये एक चीज़ हमारे पास क्या आई है, इसमें ये डायग्राम थी जिसमें ये ऊपर आपको सैम्पल पेपर नज़र आ रहा है, नीचे उसकी आंसर है। आप खुद देखें कि ये कितना बड़ा पेज उन्होंने सैम्पल पेपर का लिखा हुआ है, लेकिन नीचे आंसर कितने टू द पॉइंट और छोटे छोटे करके उन्होंने लिखे हैं। आपने भी ऐसे ही मैनेज करना है। और अगेन वही बात मैं आपको रिकॉल करा दूं कि यहाँ आपको हर जगह पर डायग्राम ही पूछा जाएगा, चाहे ड्राइंग लेबल का कहा जाए, चाहे लेबल होगी तो आपने उसको कोई फीचर एक्सप्लेन करना होगा। तो मेन फोकस सेक्शन बी में आपका डायग्राम्स के ऊपर ही होना चाहिए। दैट वाज अबाउट द प्रैक्टिकल नंबर 4 स्टडी ऑफ फ्यूनेरिया। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी गुड लक।